हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में। आपका सबसे चहीता टॉपिक वो है सिनेमेटोग्राफी। आप कहोगे चहीता क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा कि फोटोग्राफी की आर्ट की वैल्यू तो है ही, पर आजकल के ज़माने में सिनेमेटोग्राफी की वैल्यू और भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप एक शादी शूट कर रहे हो, ब्राइड को रील्स चाहिए, ट्रेलर चाहिए, फिल्म चाहिए, टीज़र देखना है, और जितने भी कंपनी फोटोग्राफी और के लिए कैमरास वगैरह बनाती है वो लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि इसमें सिनेमेटोग्राफी के भी सारे फीचर्स दिए जाए। हाइब्रिड कैमरा बना रहे हैं, मतलब उसमें आप फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी दोनों कर सकते हैं। कैनन R6 Mark II, कैनन R8, फिर कैनन R7, जो भी सारे कैमराज अभी आ रहे हैं मार्केट में, सभी में जो है आपको हाइब्रिडनेस दिखेगा। मतलब आप फोटोग्राफी के भी फीचर्स हैं, सिनेमेटोग्राफी के भी फीचर्स हैं, और ये इसीलिए डाले हैं ताकि आप जो है बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें कर सके। तो प्रॉब्लम ये है कि फोटोग्राफी आ जाती है, हम कंपोजिशन कर लेंगे, पर सिनेमेटोग्राफी में शिफ्ट होने में हिचक बहुत होती है कि कैसे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, आता नहीं है। उसके कुछ ही कैमरा सेटिंग्स है जो आपसे मतलब फोटोग्राफी से डिफ़र करते हैं। हम थोड़े थोड़े से जो है उस सब को जो है केटर करेंगे। वन बाय वन उस टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए हम उस टॉपिक को समझे और सीखेंगे। अगर आपको सिनेमेटोग्राफी भी अच्छे से सीखनी है, समझनी है, और उसके सारे कैमरा सेटिंग्स देख के सीख के अच्छा खासा सिनेमेटोग्राफर बनना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। इतना तो हम भी आपसे जो है मांगेंगे कि भाई इतना तो करो, क्योंकि हम आपके लिए कितना सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं। हमारा एक फ़ोटोग्राफी का कोर्स भी है, जो हमारा एक ऑनलाइन फ़ोटोग्राफी कोर्स है। बहुत ही कम फ़ीस में हम उसको जो है ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को तक पहुंचा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर आप चाहो तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में डाली है, नंबर भी यहाँ लिखा है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जब हम लोग सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तो सिनेमेटोग्राफी का सबसे पहला होता है कि भाई जो भी आप शूट कर रहे हो वो शार्प दिखे, अच्छे से दिखे। फोकसिंग कैसे होगा, उसके कैमरा मोमेंट्स, लाइटिंग, फिर उसके कुछ कैमरा सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें तो है ही, वो तो आगे आगे आएगा ही। पर आज हम बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की फोकसिंग सिस्टम के बारे में। अगर जो है आप एक ब्राइड को शूट कर रहे हो, आप सुनिएगा, ब्राइड को शूट कर रहे हो और एक लो की शॉट ले रहे हो। लो की शॉट का क्या मतलब होता है कि ब्राइड है और उसके ऊपर आप लाइट का ट्रैवल कर रहे हो। एक एलसी जैसी लाइट ले रहे हो, स्टिक लाइट ले रहे हो, और चेहरे के ऊपर जो है आप लाइट का ट्रैवल कर रहे हो। आपको जो है ब्राइड भी फोकस में चाहिए, उसके बाद जो ग्रूम है वो फोकस में चाहिए। कभी कभी आपको सिर्फ ब्राइड का कभी हाथ फोकस में चाहिए, कभी आंखें फोकस में चाहिए। हाथ अगर ऐसा है, हाथ यहाँ से यहाँ आ गया, और आपको चाहिए कि पहले हाथ फोकस में हो फिर वो ब्राइड फोकस में आए। ये सारे जो वीडियो के मोमेंट्स हैं जहाँ पे आपको फोकस यहाँ से वहाँ करना है, जहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही जगह पे फोकस टिका के रखना है। कभी फोकस जो है आगे रहेगा, कभी फोकस पीछे रहेगा। तो ये जो आगे पीछे जो फोकस होता है, आपको जो है हो सके तब तक मैनुअल फोकसिंग करनी है। मैनुअल फोकसिंग और ऑटो फोकसिंग की एक स्विच होती है जो आपके लेंस के ऊपर रखी गई होती है। पहले के ज़माने के जो कैमराज होते हैं और बड़े बड़े आरी, फिर बड़े बड़े जो कैमराज है, ठीक है, वहाँ पर भी अब तक जो है वो लोग मैनुअल फोकसिंग ही कर रहे थे। मैनुअल फोकसिंग क्या होता है पहले आप वो समझ लीजिए कि लेंस के ऊपर एक रिंग दी गई होती है, ठीक है। आपका कैमरा जो है एकदम, मतलब आपने लेंस लगा दिया और उसको मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है। रिंग को जो है आप लेफ़्ट साइड पे जैसे ही घुमाते हो, धीरे धीरे जो है वो सीन फोकस में आता है। पर जब वो लेफ़्ट साइड घुमाते हो तो धीरे धीरे का मतलब होता है कि पहले फोरग्राउंड फोकस में होता है, फिर उसके पीछे का फोकस में आएगा, फिर सब्जेक्ट फोकस में आएगा, फिर और रिंग घुमाओगे तो बैकग्राउंड फोकस में चला जाएगा। तो ये रिंग घुमाने का कारण होता है कि ये जो है पूरा एक जो सीन आप शूट करते हो उसका फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को जो है वो फोकस में लेता है। तो जब आप एक फोटोग्राफर हो तो फोटोग्राफर कैसे है कि भाई ऑटो फोकसिंग पे कैमरा है, डायरेक्टली सब्जेक्ट पे जो है फोकस जाता है और आप शूट कर लेते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है मैनुअल फोकसिंग में फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक आपको जो है फोकसिंग पॉइंट्स को जो है जाना पड़ेगा, आपको जो है वो रिंग घुमानी पड़ेगी। अभी वो हर बार रिंग टाइम पे एक ही स्पॉट पे पड़े, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझिएगा।
अगर आपका पॉइंट 1 है जहाँ पे आपका फोरग्राउंड है, आपने जो है एक रिंग रखी है, ठीक है, कपल की एक रिंग रखी है, या फिर आपने जो है लड़की का हाथ वहाँ पे है, ऐसा कोई तो शॉट ले रहे हो और वहाँ पे फोकस है, और फिर जो है डायरेक्टली जो है फोकस लड़की के चेहरे के ऊपर शिफ्ट होता है, फिर लड़की के पीछे लड़का खड़ा है तो डायरेक्टली वहाँ पे शिफ्ट होता है। पहले रिंग दिखती है, फिर लड़की दिखती है, और फिर लड़का उसके पीछे खड़ा है वो दिखता है। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आपको एक ही शॉट में दिखाना है तो आपको मैनुअल फोकसिंग करनी है। जहाँ पे आपको पहले रिंग दिखाना है वहाँ पे वो पॉइंट पे फोकस हुआ, फिर आपने जो है रिंग और घुमाई, लड़की पे फोकस आया, रिंग और घुमाया, लड़के पे फोकस गया। तो ये जो चीज़ है जहाँ पे आपका कैमरा भी मूव कर रहा है, आपका फोकसिंग भी मूव कर रहा है, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। क्या होता है कि अगर आपका थोड़ा सा भी फोकसिंग यहाँ वहाँ हो गया, थोड़ा सा भी रिंग अगर आगे पीछे हो गया, तो फिर लड़की कभी कभी आउट फोकस दिखेगी, कभी रिंग फोकस में नहीं आई, कभी लड़का फोकस में नहीं आया, ऐसा हो जाता है। तो एकदम एक्सेट वहीं पर ही आपको जो है आपका फोकसिंग घुमाना है, स्पीड में घुमाना है, ताकि लड़की फोकस में आए या लड़का फोकस में आए। ये एक आर्ट होता है, इसीलिए बड़े बड़े जो सिनेमाटोग्राफर होते हैं वो मैनुअल फोकस पर ही काम करते हैं, ताकि आपको जो प्रिसीशन चाहिए, भाई यहाँ पे मेरा फोकस है, पीछे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे अब जाएगा फोकस, अब जो है मेरे को आगे फोरग्राउंड में फोकस चाहिए, पहले ये सब्जेक्ट पे फोकस, फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट पे फोकस। जब आपको फोकस यहाँ से वहाँ करना है और वो प्रॉपर प्रिसीशन में होना चाहिए, इसलिए लोग मैनुअल फोकसिंग का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड है, आप मानोगे नहीं, बड़े बड़े फिल्म सेट के ऊपर फोकस पुलर रखा गया रहता है। फोकस पुलर का मतलब होता है कि वो जो फोकसिंग रिंग है उसको घुमाने का काम वही है। मैं जब फिल्म स्कूल में पढ़ाई करती थी तो एक जो डायरेक्टर थे वो ऐसा कहते थे कि जब आप एक सीन देखते हो, है ना, ये सीन में बहुत आलीशान खर्चा किया आपने। संजय लीला भंसाली का कोई सेट देख लिया, आलीशान खर्चा किया है, बड़ा सा बड़ा सेटअप है, ब्राइड ने जो दीपिका पादुकोण ने बहुत बड़ा उसने लहंगा पहना है, हाई फाई जो है मेकअप किया है, सब कुछ लाखों करोड़ों का खर्चा हुआ है, और जो फोकस पुलर है उसने वो फोकस में सही से किया ही नहीं, वो बराबर से फोकस हुआ ही नहीं। तो करोड़ों का खर्चा है, लाखों का खर्चा है, पर शूटिंग ही फोकस में नहीं है। फोकस पुलर और मैनुअल फोकस को सही से समझ के उसको सही टाइम पे वहीं पे फोकस करना आर्ट है ना। सो एक है फोकस पुलर जिसकी वैल्यू एक फिल्म सेट पे इतनी बड़ी होती है। हम तो ठहरे शॉर्ट फिल्म मेकर या वेडिंग फिल्म्स बनाने वाले, तो यहाँ पे जो है आपको खुद ही फोकस करना है, आपके पास कोई फोकस पुलर नहीं है, है ना, खुद ही सिनेमाटोग्राफर खुद से ही फोकस कर रहा है। तो वो सही टाइम पे, और वो भी टाइम भी नहीं है, फिल्म सेट नहीं है कि भाई हम लोग भाई चलो कोई बात नहीं मेरे को मेरा शॉट लेने दो। यहाँ पे तो भाई चलो भाई जल्दी करो, नेक्स्ट शॉट आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, तीसरा, टाइम भी नहीं है, 15 मिनट में पोर्ट्रेट लेना है। सो कहने का ये है मैनुअल फोकसिंग के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए, फास्ट प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर मैं इस तरफ कर लूँ तो बैकग्राउंड में जाएगा, इस तरफ कर लूँ तो जो है सब्जेक्ट पे आएगा। ये चीज़ का जो है आपको स्पीड होनी चाहिए। सो आपको जो है मैनुअल फोकसिंग यूज़ करना है, पर बहुत ही कम सिचुएशन में। अगर आप एक वेडिंग प्रोफेशनल हो तो देखिए, अगर आप जो है फिल्म सेट पे काम करते हो वो बात अलग है, वो नॉलेज अलग है, वो बात करने की भी पूरी अलग है, ठीक है, कामकाज ही पूरा अलग है। जब आप इवेंट शूट कर रहे हो, वेडिंग शूट करते हो, ये सारी जगहों पे कैसे आप जो है मैन्युअली सारा काम करोगे। आपको भी पता है कि हस्तमिलाप जब होता है, दोनों का हाथ जब मिलता है, तब जो है महाराज बोलता है भाई 2 मिनट में शॉट ले लो, मेरे को जो है कपड़ा लगाना है। अभी ऐसी सिचुएशन में आप कहाँ मैनुअल फोकसिंग करने बैठोगे, तब जो है आपको ऑटो फोकसिंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा। पोर्ट्रेट के कुछ शॉट्स के लिए मैनुअल फोकसिंग बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, कुछ क्रिएटिव शूटिंग के लिए अच्छा है। पर अगर आप रन एंड गन सिचुएशन में हो, जो एग्जैक्टली वेडिंग प्रोफेशनल की हालत होती है, भाई यहाँ से लो वहाँ से लो, भागो, अरे आपकी कोई नहीं सुनना, आपको सबकी सुननी है। एक फिल्म सेट के ऊपर सिनेमाटोग्राफर किंग होता है, वो जैसे बोले वैसे फिल्म के हिसाब से लोग चलते हैं। फैशन शूट्स में भी वैसा ही होता है, आप जैसा बोलोगे ना, जैसा कैमरा मैन बोल रहा है वैसा पूरा सेटअप चल रहा है। आप मेन हो, आप बोलो कैसे काम करना है। वेडिंग में हमको आखिरी में पूछने में आता है, हमको उल्टा बताना पड़ता है, हमारी कोई सुने ना सुने वो बात अलग होता है। सो यहाँ पे बोलते हैं रन एंड गन सिचुएशन, जो मिला फटाफट लो, है ना। सो इसमें जो है ऑटो फोकसिंग बहुत बड़ा भाग भजवता है। जो भी कैमरा आप लेते हो, उस कैमरा की फोकसिंग सिस्टम को समझना और कितनी स्ट्रॉन्ग फोकसिंग सिस्टम है उसको जानना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे क्लाइंट आपको टाइम दे ना दे, पर क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, और जब वो पैसा दे रहा है उसको जो है, जब वो वीडियो देखे तब उसको सब कुछ शार्प और क्रिएटिव और अच्छा ही दिखना चाहिए। मैनुअल फोकसिंग से जब आप ऑटो फोकसिंग पे शिफ्ट होते हो, आप वो बटन जो है वहाँ पे जो स्विच दी है वो आप स्विच करते हो लेंसेज के ऊपर, उसके बाद जो है यूजुअली टैप फोकसिंग जो है बहुत काम में आता है। आप एक शॉट ले रहे हो, हैंडल शॉट ले रहे हो, जहाँ पे आप जो है यहाँ से यहाँ कैमरा घुमा रहे हो, यहाँ पे पहले फोकस है, टैप करते जाओ और उस तरफ फोकस चला जाता है। फिर जो है आप जो है इन एंड आउट जाते हो, मतलब जो है एक जगह पे हो और आप जो है इन जाते हो, पूरा शॉट जो है अंदर कैमरा लेके जाते हो। ऐसी सिचुएशन में भी आपका फोकसिंग नीचे से ऊपर जाना चाहिए, वहाँ पे भी आप टैप करोगे। पहले जो है आपने ब्राइड के चेहरे के ऊपर फोकस किया, फिर आपको चाहिए ग्रूम के चेहरे के ऊपर फोकस हो, जब लड़का उसको देखे तब जो है आप जो है अपना कैमरा यहाँ से वहाँ लेते हो, एक रिवील शॉट क्रिएट कर रहे हो, तब आपको जो है फटाफट टैप फोकस करना है, ताकि आपका जो बैकग्राउंड है उस पर फोकस ना चला जाए, ग्रूम पे फोकस ना चला जाए, जब आपको चाहिए कि ब्राइड का एक्सप्रेशन दिख रहा हो। टैप फोकसिंग बहुत काम में आता है, सिर्फ उसको टैप करते जाओ और वहाँ पे वो फोकस होता जाएगा। ये जो टैप फोकसिंग है ये एक बहुत ही ईजीएस्ट वे ऑफ फोकसिंग है। बस टैप करो फोकस हो रहा है, टैप करो फोकस हो रहा है। टच स्क्रीन होना चाहिए ऑफकोर्स, ये सारी चीज़ें आर कैमराज में है, मतलब R8 में है, R6 Mark II, R3, ये तीनों कैमराज मैं हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप एक प्रोफेशनल वेडिंग सिनेमाटोग्राफर हो तो। R5C, ये सारे कैमराज में टैप फोकसिंग बहुत स्मूथली काम करता है। अच्छा, जैसे ही मैं बोलूँ टैप फोकसिंग स्मूथली काम करता है, इसका भी एक कैमरा सेटिंग है जिसको बोलते हैं कि फोकस सेंसिटिविटी। आप जो है चाहो कि एकदम मक्खन की तरह एकदम फास्ट जो है फोकस यहाँ से वहाँ हो, उसकी जो स्पीड है कि भाई मैं जब टैप करूँ और तुरंत वहाँ पे फोकस हो जाए, या फिर स्लोली वहाँ पे फोकस जाए, इसकी जो स्पीड है वो भी आप अपने कैमरा के अंदर सेट कर सकते हो। पहले जब कैमरा आपके पास आएगा वो नॉर्मल पर ही होगा, स्लो या फास्ट आप खुद अंदर जाके उसकी सेंसिटिविटी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आपको लगे कि यार टैप फोकस तुरंत वहाँ पे जा रहा है, मेरे को तो धीरे धीरे जाना था, धीरे धीरे करके ना आप ना वो फोकस को स्लाइड करिए। मतलब टैप हर बार आपको टैप ही नहीं करना है, एक बार टैप करिए, फिर आप धीरे धीरे अगर उसको टैप करते करते स्लाइडिंग वाले में जाओगे, स्लाइड करोगे, तब भी वो फोकसिंग जाएगा। आप जो है आई कंट्रोल का ऑटो फोकसिंग भी ले सकते हो कि भाई जहाँ पर भी उसको आंख दिखेगी, लड़की की आंख दिखेगी, जहाँ पर भी आंख दिखती है कंटिन्यूसली कैमरा वहाँ पे उसको ट्रैक करके फोकस कर रहा है। आप AF फेस वाला ट्रैकिंग भी ले सकते हो, वहाँ पे फेस ट्रैकिंग है, AF प्लस एक फेस का सिंबल दिया गया रहेगा। जब आप उसको सिलेक्ट करोगे, जहाँ पर भी उसको फेस दिखेगा, चेहरा दिखेगा कैमरा को, वहाँ पे वो पहले फोकसिंग करने की ट्राई करेगा। पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑटो फोकसिंग पे हो जाती है। मतलब अगर आपको चाहिए एक ऐसा शॉट जहाँ पे लड़की पे फोकस हो, फिर लड़के पे फोकस हो, फिर अग्निकुंड पे फोकस हो, तब आपको टैप फोकसिंग हेल्प करता है। पर आपको लगेगा कि भाई सब कुछ शार्प चलेगा, मेरे को ट्रेडिशनल वीडियो करना है, मेरे को जो है थोड़ा सा चलेगा, अभी इतना सारा टाइम नहीं है मेरे पास, इतना सारा कंट्रोल नहीं करना है, तो आप AF प्लस फेस का ट्रैकिंग ले लो। आराम से जो है कैमरा अपने आप फेस डिटेक्ट करके शूटिंग करना शुरू कर देगा। आसान है ये टेक्निक, बहुत इजीली काम करना शुरू कर पाओगे, और मेन तो जो भी शूट ले रहे हो वो सारा फोकस में रहेगा। मैं ये कह नहीं सकती, बता नहीं सकती कि कितना ज़रूरी है कि आप कौन से लेंसेज यूज़ करते हो। 24-105, 85mm, 35mm, 50mm, ये सारे की लेंसेज है अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हो तो। गिम्बल पे कैसे फोकसिंग करना है इसका भी एक अलग टॉपिक है, पर पहले हम ये सिर्फ 4 लेंसेज की बात करें। चारों लेंसेज पे चाहे आप f1.2 पे काम करते हो या f22 पे काम करते हो, मेन आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी आप शूट ले रहे हो, आप टैप फोकस करते करते फोकस में उसको ला सकते हो, चाहे कोई भी लेंस यूज़ करे। जब हम लोग बात करें गिम्बल के ऊपर जब आप कैमरा लगाते हो, उसका फोकसिंग सिस्टम और भी अलग है। तो देखिए कैसा है कि जब आपके कैमरा गिम्बल के ऊपर है और आप जो है गिम्बल से शूटिंग कर रहे हो, फोकसिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आप 85mm 1.2 ले रहे हो और वो भी गिम्बल के ऊपर, जहाँ पे आप जो है इतना हैवी गिम्बल रहता है, कहाँ हम फोकस करेंगे। 1.2 का फोकस मतलब आँख शार्प है या बैकग्राउंड है या कुछ भी शूटिंग हो रहा है। इसीलिए द बेस्ट पार्ट इज़, अगर आप गिम्बल पे काम करते हो, आपने देखा होगा 16mm 24mm इसी पे लोग काम करते हैं। वाइडेस्ट पे जाओ लेंस के ऊपर, f8 f11 का एपर्चर रखो ताकि जो भी सीन शूट कर रहे हो वो सब कुछ शार्प दिखे, है ना। और अब हैंड्स फ्री, मतलब बहुत ज़्यादा फोकसिंग की ज़रूरत ना करना पड़े,
AF प्लस फेस का ट्रैकिंग का ऑप्शन ऑन कर दे, कैमरा अपने आप फेस डिटेक्ट करेगा और आप जो है F8 F11 पे हो ताकि सब कुछ शार्प दिखे और आराम से गिम्बल मूव कर सकते हो। पर अगर आप कहो कि आपको जो है एक पोर्ट्रेट शूट लेना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, आपको खुद से थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मैनुअल फोकसिंग करना है, या फिर ये ब्लर वाली चीज़ जो है 85 mm या 50 mm वो सारी चीज़ें आपको गिम्बल पे करनी है, तब आपके गिम्बल के ऊपर एक जो है व्हील दिया गया रहेगा। हम लोग DJI RS3 Pro यूज़ करते हैं, मिनी में भी मैंने ये चीज़ देखी है, मतलब DJI RS3 मिनी में जो है, ज़्यून के गिम्बल्स में भी शायद ये सारी चीज़ें हैं। आप खुद वहाँ पे जाके प्लीज़ चेकआउट करिए, लगभग बहुत सारे गिम्बल्स में आजकल वो लोग ये फीचर देते हैं कि वहाँ पे एक व्हील दिया है, व्हील के ऊपर नंबर्स लिखे हुए रहेंगे। वो जो व्हील है एग्जैक्टली आपके लेंस के आगे जो फोकसिंग रिंग है वैसे ही काम करता है। ये अगर व्हील आप आगे पीछे घुमाओगे तो फिर आपका जो कैमरा है वो, उसका जो फोकस है वो फोकसिंग व्हील की तरह काम करेगा। मतलब आपने हाथ में गिम्बल पकड़ा है, आपको वो टैप फोकसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपका कैमरा ऊंचा है और आपको वहाँ पे जो है आपकी फिंगर से टच नहीं करना है, पर आप आपकी फिंगर्स को दूसरी जगह पे रख के, आपका दूसरा हाथ वहाँ पे रख के जो है वो व्हील को घुमा सकते हो और फोकस को कंट्रोलिंग कर सकते हो। मतलब आप जो है अपना गिम्बल लेफ़्ट टू राइट या इन एंड आउट करिए, साथ ही साथ वो फोकसिंग व्हील को भी घुमाइए। तो ये जो व्हील का जो कंट्रोल है वो भी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, सिनेमेटोग्राफी कुछ नहीं है, बस आपको ये सारी कुछ चीज़ों का ध्यान रखे, प्रैक्टिस करना है। आपके हाथ में जैसे ही वो कैमरा बैठ गया, आपको आपका आइडिया आ गया, कैमरा मोमेंट का आइडिया और फोकसिंग का सिस्टम का आइडिया एक बार आ गया, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, बस फिर आप बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी कर लोगे। कैमरा सेटिंग्स क्या होंगी, ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें तो हम आपको सिखाने बैठे ही है। आप ये वीडियो की सीरीज़ को जारी रखें, देखते रहे, सीखते रहे। आई एम श्योर ये सारे टॉपिक्स आप बहुत जल्द समझोगे। हम लोग ने जो है ये सारा कंटेंट आपकी तरफ लेके आने की ट्राई की है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई होप गिम्बल का जो मैंने आपको अभी समझाया कि भाई कैसे उसको ऑपरेट करना है वो आपको समझ में आया होगा, एंड आपको जो फोकसिंग सिस्टम है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और भी जानना है, समझना है, या फिर कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करके लिखिए। शायद हम जो है आपसे और आपके क्वेश्चंस के थ्रू हम और आपके पास और ज़्यादा आपकी क्वेरी सॉल्व कर सके, ऐसी हमारी जो है एक इच्छा होती है। एंड या आई थिंक अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी डिटेल में इस टॉपिक फोकसिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।